1978 में एक दिल्ली में एक हीनियस क्राइम हुई थी अगस्त के महीने में। उस क्राइम ने पूरे दिल्ली को झंझोर के रख दिया था। एंड एज एंड व्हेन अभी लोगों को पता चल रहा है इस क्राइम के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स 1978 में हुआ था तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, न्यू जनरेशन के लोगों को। तो जैसे उन लोगों को पता चल रहा है, दे आर ऑल्सो बीइंग लेफ्ट शॉक्ड एंड टेरिफाइड। एंड मैं बात कर रहा हूँ द वेरी वेरी नोटोरियस रंगा बिल्ला केस के बारे में। रंगा बिल्ला केस में दो क्रिमिनल्स थे नेम्ड रंगा एंड बिल्ला। इन्होंने बेसिकली दो बच्चों को अगवा किया था, एक लड़की और एक लड़का को, एक फिएट गाड़ी में अगवा किया था। एंड वहाँ पे उन्होंने उन लोग की बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया था विथ स्वर्ड्स। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इसी पे बेस्ड एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है राख। ये अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है, 8 एपिसोड्स है इसमें। अली फाजल है, सोनाली बेंद्रे है, आमिर बशीर है, राकेश बेदी है एंड दो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक का नाम है आकाश मखीजा और दूसरे का नाम है रमनदीप यादव। तो ये है स्टारकास्ट इसका। पहली बात तो मैं बोलूँगा कि इफ़ यू हैव एन अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन, जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड गो एंड वॉच दिस। ये सीरीज़ इस साल का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँगा। क्या बनाया है भाई ये सीरीज़। इस सीरीज़ को बाय द वे डायरेक्ट किया है प्रोसित रॉय ने, जिन्होंने इससे पहले पाताल लोक का सीज़न 1 डायरेक्ट किया था। ही इज़ द सेम डायरेक्टर हियर। क्या फैंटास्टिक सीरीज़ है भाई ये। दिस इज़ वन रेयर सीरीज़ विच गेट्स इवन मोर टेरिफाइंग एज इट गोज ऑन। लाइक होता है ना कि हॉरर के लिए आपको भूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी इंसान जो करता है ना, कि जिस टाइप का इंसान होता है या फिर उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू, उनके जो एक्ट्स है, वही देख के आपको ना डर लगने लगेगा। ये सारे एक्ट्स के थ्रू ना एक हॉरर फिल्म भी तैयार किया जा सकता है। इन दिस राख इज़ समथिंग लाइक दैट हॉरर फिल्म। इट्स आपको ना अंदर से मतलब पूरा डरा के रख देगा। इस टाइप की सीरीज़ है, आप शॉक रहोगे, आप टेरिफाइड हो जाओगे कि भाई हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग अभी भी है। ये तो 1978 की बात है, बट आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस सोसाइटी में। तो इस सीरीज़ में बेसिकली सब कुछ पता है, बट स्टिल दे हैव व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड इट इनटू 2 पैरल्स। एक हमें रंगा बिल्ला, जो यहाँ पे इस सीरीज़ में बेसिकली उन्होंने फिक्शनलाइज किया है नामों को। यहाँ पे रज्जू और बाबू रखा है नाम रंगा और बिल्ला का। एंड जो विक्टिम्स थे, जो उनका नाम अब कुछ तो अरोड़ा कर दिया है, सुमन एंड सेजल अरोड़ा समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है, सुमन एंड साहिल अरोड़ा। जबकि उनका एक्चुअल नाम गीता चोपड़ा और कुछ तो उस लड़के का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा रियल वाला, बट नेम्स हैव बीन चेंज्ड इन दिस सीरीज़। तो हमें शुरू से ही पहले रंगा बिल्ला जो रज्जू और बाबू की जो कहानी है वो हमें दिखाया जाता है पैरेलली, और साइमल्टेनियसली हमें क्राइम हो चुका है उसके बाद कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में भी हमें दिखाया जाए। सो इट्स मूविंग इन 2 टाइम लाइन्स, प्रेजेंट में और एक पास्ट में यानी कि ये जो रज्जू और बाबू है, ये लोग इस यहाँ तक पहुँचे कैसे। पहली बात तो दिल्ली तक, वो पहले कहाँ रहते थे, तो वो वाला पार्ट भी हमें दिखाया जाता है, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज टिल द लास्ट एपिसोड। ये 2 ट्रैक्स, ठीक है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला चीज़ लास्ट तक चलता रहता है। एंड जैसे जैसे आपको ये रज्जू और बाबू के बारे में पता चलेगा ना इस केस में, वही मैं बता रहा हूँ, यू विल लेफ्ट एब्सोल्युटली टेरिफाइड। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई ये लोग, भाई इनिशियली हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जस्ट पेटी क्रिमिनल्स है, थीव्स है, पॉकेटमारी करते हैं। बट एज द सीरीज प्रोग्रेस आपको पता चलेगा समथिंग लाइक अ बाबू बाय द वे, रज्जू और बाबू में से सबसे खतरनाक बाबू ही था। तो बाबू जैसा आदमी कैसा हैवान है भाई, कैसा दैत्य है, शैतान मॉन्स्टर है भाई वो बंदा। ही इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम क्रिमिनल। किस टाइप का आदमी है ये बंदा, लिटरली
मर्डर करने से पहले इंसान बस इंसान का मर्डर कर देता है, ये देखता ही नहीं कि वो बच्चा है कि बूढ़ा है कि माँ है या कौन है, वो देखता ही नहीं है भाई। वो किस टाइप का आदमी है आपको इस सीरीज़ को देख के पता चलने वाला है भाई। आप टेरिफाइड हो जाओगे, आपको डर लगने लगेगा इस आदमी से। मोर इम्पॉर्टेंटली इस सीरीज, ये जो सीरीज़ है इट्स नॉट मोस्टली अबाउट द क्राइम, वो जो दिल्ली में हुआ था, दो बच्चों के जो अगवा वाला क्राइम, उसको पूरा लेके नहीं है, ऑल्दो इन्वेस्टिगेशन उसी के राउंड चलता है, बट यू विल रियलाइज दिस इज़ मोर ऑफ एक क्रिमिनल का साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इट्स मोर अबाउट द क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व थे इसमें, उनका साइकोलॉजी क्या है, वॉट इज़ ट्रिगरिंग देम टू डू ऑल दिस। आप देखोगे आप शॉक हो जाओगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई ये सब क्या है भाई। तो वेरी वेल डन देयर। So that one good thing they have done is that they made sure कि ये सीरीज़ जो है एक नॉर्मल सा क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर ना बन जाए। इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एंड इट्स अ वेल मेड वन। जिस तरह से धीरे धीरे हमें और अंधेरे में घुसाया जा रहा है ना, तो हमें और डिटेल्स दिया जा रहा है, वी आर गेटिंग शॉक्ड। एंड देयर इज़ वन सीक्वेंस ऑल्सो जहाँ पे अली फाजल बोलता है कि as I'm investigating this case, as I'm getting close to this person, this बाबू रज्जो, ठीक है, उन्हें पकड़ने का मुझे ना डर लगने लग रहा है, ठीक है। ही सेज कि जब मैं छोटा था तब मैं माँ के पल्लू में घुस जाता था, तब मुझे डर लगती थी, अभी तो माँ है भी नहीं और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं इनके पास पहुँच रहा हूँ और मुझे पता नहीं ये लोग किस टाइप के लोग हैं। वो एक पुलिस वाला है अली फाजल जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे भी डर लग रहा है भाई। सोचो कैसा आदमी है। तो ओवरऑल स्क्रीन प्ले इज़ वेरी वेरी फास्ट पेस्ड, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल थैंक्स टू, आई विल कम टू दैट, परफॉर्मेंसेस एंड जिस तरह से साइकोलॉजी को दिखाया गया है, आप हैरान रह जाओगे। विल बी लेफ्ट एब्सोल्युटली शॉक्ड, टेरिफाइड। जाके देखो ये। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस भाई, among all the actors who have done a good job in this series, I have to give credit first to two actors in this series, Akash Makhija as Babu and Ramandeep Yadav as Rajjo। भाई फर्स्ट नंबर में तो मैं ये आकाश मखीजा को रखना पड़ेगा भाई साहब। दिस पर्सन हैज़ प्लेड द रोल ऑफ बाबू and he has absolutely hit the balls out of this park। उसकी वजह से पूरा सीरीज़ इतना ज़्यादा टेरिफाइंग बन जाता है टू वॉच, मतलब क्या बोलूँ भाई। द मैन इज़ एब्सोल्युटली इनसाइड हिज कैरेक्टर्स एंड भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है। खुद अकेले उसने प्रोबेबली सीरीज़ को अपने कंधे पे लेके आगे बढ़ा है। फैंटास्टिक जॉब। मतलब एक टाइम के बाद ना आप क्या आपको लगेगा कि यार इसको ना मतलब मार डालो, लिटरली मतलब रस्सी से झुला दो इसको, ऐसा लगेगा आपको। बिकॉज ये जो है ना ये दोनों रज्जो और बाबू, ये लोग ना बीच हमेशा ना सिक्योर पुलिस से ना बच के निकलते हैं, ठीक है। आप देखोगे इट वन पॉइंट इट गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग ना पॉजिटिव वे। जब भी आप देखोगे कि ये लोग पुलिस वाले जो है ये रज्जो बाबू के बहुत करीब आ गए, फिर भी ये लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, तो तब आपकी जो वो एक डिज़ायर है ना कि भाई ये लोग पकड़े जाए और बुरी तरह से इन्हें मौत देनी चाहिए, वो वाली और बढ़ती रहती है। ऑल थैंक्स टू दीज पीपल्स परफॉर्मेंस एंड द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर इज़ अमेजिंग। और आकाश मखीजा ने बाबू का कैरेक्टर बहुत ही सही प्ले किया एंड सेम गोज़ टू रमनदीप यादव। रमनदीप यादव एक्चुअली थोड़ा सा अलग टाइप का कैरेक्टर है उनका। ही इज़ मोर लाइक अ पर्सन जो थोड़ा डरा हुआ रहता है, लेकिन भाई जब वो क्राइम करता है उसको कोई डर नहीं दिखता है। वो क्राइम कर देता है, उसके बाद फिर उसको डर लगता है। और बाबू उसको हर मिनट उसको बस उकसाता रहता है कि भाई तू नामर्द है। उसको मतलब चैलेंज करता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा। और उससे बाबू और रज्जो के अंदर वो मेल को हर्ट हो जाता है, तो कर देता है कुछ भी उल्टा सीधा। यू विल विटनेस दिस टू स्टोरी भाई। जब आप इन दोनों की कहानी आप विटनेस करोगे ना, कसम से बता रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी भाई। ऐसे लोग हैं भाई। ये मुझे ऑनेस्टली मुझे रंगा बिल्ला के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इफ़ दिस इज़ रियली ट्रू देन मुझे तो रंगा बिल्ला के बारे में पता नहीं था, बट
मुझे लगता था कि दे वर जस्ट पेटी क्रिमिनल्स टर्न्ड मर्डरर्स लेटर, मर्डर कर दिया, बट इतना ज़्यादा हैवान थे ये लोग भाई। आई डेंट नो, आई डेंट नो भाई ये लोग, एंड दे डिज़र्व टू बी हैंग्ड। अगर आपको याद है ब्लैक वारंट नाम की जो सीरीज़ आई थी उसमें रंगा बिल्ला वाला केस कवर हुआ था, वहाँ पे मुझे याद है जब रंगा बिल्ला को हैंग किया जा रहा था तब उनकी आँखों में एक डर था, ठीक है, दे वर स्क्रीमिंग इन फियर। अब लग रहा है कि वो वाला सीन जब मैं इमेजिन करता हूँ ना, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई यू डिज़र्व्ड इट, यू डिज़र्व्ड इट मदरफकर, यू डिज़र्व्ड इट। तो you could say this series is like a prequel to that Black Warrant sequence. But coming back to this series, so these two, Rajju and Babu, performances are terrific. फिर आते हैं नेक्स्ट इस सीरीज़ में जो है सोनाली बेंद्रे का काम। शी प्लेज द रोल ऑफ दीज टू, ये साहिल और ये सुमन अरोड़ा की जो माँ है, जो लोग मारे गए उनकी जो माँ है वो प्ले कर रही है। शी डन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब। आई मीन शी इज़ अनेबल टू चैनल दैट इमोशन जो उसके अंदर दब गया है ना, वो दिखा नहीं पा रही, वो अंदर दबी हुई है। उसके उसके दो बच्चे, दोनों ये बच्चे मारे गए एक ही रात में, एंड शी इज़ अनेबल टू प्रोसेस इट। एंड जब वो निकलता है उसका जो इमोशंस, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन है। सोनाली बेंद्रे ने इमोशनल सीक्वेंसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया उसमें। सेम गोज़ विद आमिर बशीर एज वेल, हु प्लेज देयर फादर। बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने इमोशनल सीक्वेंसेस में। जहाँ एक सीक्वेंस है जहाँ पे ही कम्प्लीटली ब्रेक्स डाउन, जब वो पहली बार अपने चिल्ड्रन के बॉडी देखता है, तो दैट्स अ रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस। These two people, this आमिर बशीर एंड सोनाली बेंद्रे, they have showed कि भाई पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। जब आप अपने दोनों बेटों को खो देते हो, उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से चैनलाइज किया उस इमोशन को। आई रिमेंबर द लास्ट टाइम दिस वॉज शोन वेरी वेल इन दिस ट्रायल बाय फायर। वहाँ पे अगर आपको याद है ट्रायल बाय फायर, वहाँ पे भी बच्चे मारे गए थे। तो अभय देओल और वो जो एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। एंड आफ्टर दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रीविंग फैमिली। अली फाजल ने काम बहुत अच्छा किया है। ही इज़ वेरी नेचुरल इन हिज रोल, ठीक है, वेरी नेचुरल पुलिस ऑफिसर, कोई हीरोपंती नहीं करता है। एट द सेम टाइम उसके अंदर वो एक इरिटेशन रहता है, वो भी वो अच्छे से चैनलाइज करता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा उसको साइड एक्टर्स ने थोड़ा पुश कर दिया है पीछे की तरफ। राकेश बेदी ने भी काम काफ़ी अच्छा किया। ही शोज़ द फादर, ही इज़ बेसिकली अली फाजल्स फादर हियर। उन्होंने लाइक ही इज़ चैनलाइजिंग बेसिकली कि वो थोड़ा अकेला पड़ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका बेटा उसे अकेले छोड़ के चला रहा था, उसकी माँ भी नहीं है, तो दैट्स वन थिंग। दिव्येंदु भट्टाचार्य जी है, उन्होंने भी काम ठीक ठाक अच्छा किया है। स्क्रीन स्पेस कम है ऑफ कोर्स, बट द स्टार ऑफ दिस सीरीज हैज़ टू बी आकाश मखीजा एंड रमनदीप यादव। भाई साहब, टेरिफिक परफॉर्मेंस। द वे आकाश मखीजा कुछ कुछ सीक्वेंसेस में अपने इनर मॉन्स्टर को चैनल करता है ना, अमेजिंग, टेरिफाइंग, टू गुड। मैं इस सीरीज़ को 4.5 स्टार्स दूंगा। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। 8 एपिसोड्स है, आराम से इसे बिंज वॉच कर सकते हो। एंड with each passing episodes this gets even and better and better and better, and I would say better in the sense more terrifying it gets. लास्ट वाला जो एपिसोड है वो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि वहीं पर ही हमें पूरा का पूरा क्राइम जो है वो दिखाया जाता है एंड में जाके, ठीक है। वन अप्रिसिएशन हियर कि भाई जो एक्चुअल में गीता, वो जो चोपड़ा चिल्ड्रन थे, इसमें सुमन और साहिल अरोड़ा दिखाया गया है, तो उन्हीं का नाम लेके बोल रहा हूँ। दे फॉट बैक रियली हार्ड। ये एक चीज़ था इस केस के बारे में कि द चिल्ड्रन हैड एक्चुअली फॉट बैक, और इसमें भी आपको वही दिखेगा कि सुमन एंड साहिल अरोड़ा डिड नॉट स्टे लाइक जस्ट गोट्स की तरह, बकरियों की तरह बस डर के मारे पीछे बैठ गया, ऐसा नहीं है। वो लोग लड़ रहे थे। दैट शोज़ कि भाई एक आर्मी ऑफिसर के चिल्ड्रन में एक आर्मी वाला एक
होता है, वो जज्बा होता है कि भाई हम लोग हार नहीं मानेंगे, लोग डटे रहेंगे, इवन when they are smaller in age, but still they fought back really hard. They injured them. In fact एंड में आली फाजल इन दोनों बच्चों को ऑनर भी करता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है कि भाई इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग एक्चुअली क्रिमिनल तक को ट्रेस करना शुरू कर पाए। एंड दैट हाउ वो कैसे, बट वो आपको सीरीज़ के एंड में पता चलेगा। बट हैट्स ऑफ टू दोज किड्स, भाई ऐसे बच्चे होने चाहिए भाई, हु हैव द गट्स टू फाइट बैक। आई थिंक आजकल के जनरेशन के बच्चे भी कुछ वैसे टाइप के हो रहे, दे आर लर्निंग टू फाइट बैक अगेंस्ट क्रिमिनल्स। ठीक है, ऐसे चुपचाप सह नहीं रहे। ठीक है, ओवरऑल दिस इज़ अ मस्ट वॉच राख, गो एंड वॉच इट ऑन अमेजॉन प्राइम। अगर है तो सब्सक्रिप्शन 4.5 स्टार्स।